देश से बढ़ के मेरे सामने और कोई भी चीज़ नहीं है। 11 मई को आप लोगों से जो वादा किया था उसको पूरा ज़रूर करेंगे। ये बात कहते हुए जब कल देर रात को शिखर धवन ने ट्वीट किया, तब एक बात क्लियर हो गई कि इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में जो एक मैच WCL के अंतर्गत होने वाला था, वो मैच अब नहीं खेला जाएगा। बात यह भी निकलकर सामने आ गई कि हरभजन सिंह, शिखर धवन, यूसुफ पठान, इरफान पठान, जिन लोगों का क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, उन लोगों ने ही एक सुर में बोला कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ तो हम लोग मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत सारी बातें इसके इर्द गिर्द शुरू हुई और धीरे से एक बात निकलकर सामने आई कि ईज माई ट्रिप करके जो एक ब्रांड है जो कि इस मैच को स्पॉन्सर कर रहा था, उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोला कि यार हम इस मैच का हिस्सा नहीं बन सकते। कल जब देर शाम को हम लोगों ने इसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मौजूदा हालातों को देखते हुए मैच कराना एक भद्दा मजाक है और कुछ भी नहीं, तब बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने उसका सपोर्ट किया था और कहा था कि नहीं, वाकई में ये बात सही है। और देखिए, यही होता है कि जब लोग बोलना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही सही लेकिन अपनी बात रखते हैं, तो चीजें इसी तरीके से होती हैं और होनी भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में क्या बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। बर्मिंघम के एडजस्टन ग्राउंड से शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कैंसिलेशन तक पहुंच गई है। ये मैच कैंसिल हो चुका है और इसके पीछे का रीजन है एकदम ब्लॉकबस्टर। तो चलिए डिटेल में आपको इस पूरे इंसिडेंट की एक एक बात बताता हूं, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके आगे क्या असर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्रिकेट और राजनीति का रिश्ता तो हम सब जानते हैं। अलग रखने की बात हमेशा होती है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, बट अगर हम लोग रियलिटी में बात करें तो ये चीज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। एंड जिस तरीके की हरकतें लगातार पाकिस्तान करता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बात एक बार फिर साबित हुई है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने संडे जुलाई 20 को इंडिया पाकिस्तान के लीग मैच कैंसिल कर दिया। हालांकि उन्होंने जो एक अपील पोस्ट करी है, जिसके ऊपर अभी हम लोग रिएक्ट करेंगे, वो बहुत ही दकियानूसी सी है। मतलब उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या पागलपंती कर रहे हो ये तुम, लेकिन उन्होंने पोस्ट किया। कारण क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने लास्ट मिनट विड्रॉ कर लिया और पब्लिक आउटरीच भी एक बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसी के बारे में हम पहले बात करते हैं। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल को दहला देने वाला एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि 26 ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जिनका शायद वो समय नहीं था जाने का। इस पूरे हमले के बाद में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एक नए लो पर पहुंच गया। इंडिया ने जवाब में स्ट्रॉन्ग काउंटर एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर, और एक शेकी सीजफायर के बावजूद देश में गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे बॉयकॉट पाकिस्तान के नारे ट्रेंड होने लगे और इसी बैकड्रॉप में WCL ने सोचा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच डाल दो बर्मिंघम में। अरे भाई, ये तो गलत चीज तुमने बहुत ज्यादा कर दी। अब एक बात सुनो और समझो, जब ये मैच अनाउंस हुआ तब सोशल मीडिया पे हंगामा कट गया। लोग बोलने लगे कि अरे ये क्या तमाशा है, ऐसे वक्त में इंडिया पाकिस्तान मैच कैसे कर सकते हो। और यहां कंट्रोवर्सी में एक ट्विस्ट आ गया। पाकिस्तान टीम का प्लेयर शाहिद अफरीदी का नाम। अफरीदी ने पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडियन आर्मी के खिलाफ इनसेंसिटिव कमेंट्स किए थे, जो कि इंडियन फैंस और प्लेयर्स के दिल पे लगे थे। ये बात और भी भारी पड़ गई। और यहां पे आता है असली गेम चेंजिंग मूवमेंट। शिखर धवन, आर वेरी ओन गब्बर, बंदे ने ऑलरेडी 11 मई को WCL ऑर्गेनाइजर्स को बोल दिया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और टेंशंस की वजह से ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या ऑर्गेनाइजर्स ने इसको लेकर कोई सोचा? नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैच तो डाल ही देते हैं। लेकिन जब मैच का टाइम आया तब सिर्फ धवन नहीं, बल्कि हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, सब ने लास्ट मिनट विड्रॉल कर लिया। रिजल्ट, मैच कैंसिल्ड। अब WCL ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया, जल्दी से उन्होंने बिना सोचे समझे, अरे एक तो अपॉलॉजी नोट डालना पड़ेगा, एक अपॉलॉजिकल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। वी आर सॉरी फॉर हर्टिंग सेंटिमेंट्स। अरे भाई, ये सेंटिमेंट, ये जो बातें तुम बकवास वाली कर रहे हो, ये अब क्यों कर रहे हो जब चीजें फाइनल हो गई? ये सब तो पहले ही अवॉइड करना चाहिए था ना। ये मतलब थोड़ा सा यहां पर तुम कॉमन सेंस का अगर यूज करते तो सब चीजें हो जाती। एक मेन स्पॉन्सर है ईज माई ट्रिप, इन्होंने भी क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी मैच को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका स्टेटमेंट क्लियर था, भारत फर्स्ट, ऑलवेज, लिटरली। ये बात दिल तक गई है सबके। ईज माई ट्रिप ने कहा कि हमने 5 साल का स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है WCL के साथ में, पर हमारा स्टैंड यहां क्लियर है, पाकिस्तान के साथ कोई मैच, नो एसोसिएशन।
और ये सेंटिमेंट सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश के कई सारे फैंस का भी था। सोशल मीडिया पर तो बॉयकॉट कॉल्स इतने लाउड थे कि ऑर्गेनाइजर्स के पास में मैच कैंसिल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल यह है कि आगे क्या। WCL अभी 2 अगस्त तक चलने वाला है। अगर इंडिया और पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज में टकराते हैं तब क्या होगा? क्या प्लेयर्स अपना स्टांस चेंज करेंगे? मुश्किल लगता है। और यह सिर्फ WCL तक नहीं रुका। इंडिया इज होस्टिंग काफी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स इस साल। वो हो हॉकी का एशिया कप हो अगस्त में, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो नवंबर दिसंबर में, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप हो और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप सितंबर अक्टूबर में। पाकिस्तान के लिए वीजाज अप्रूव हो चुके हैं, पर क्या प्लेयर्स और टीम्स वहां भी बॉयकॉट का स्टैंड ले पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बात और, वुमेन्स का 50 ओवर वर्ल्ड कप भी इस बार इंडिया में ही सितंबर नवंबर में होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान मैच को ऑलरेडी कोलंबो शिफ्ट कर दिया गया है। मेंस T20 एशिया कप भी सितंबर में हो सकता है, पर शायद UAE में हो, क्योंकि इंडिया होस्ट है पर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए। ऐसे में अब धवन और उसके टीममेट्स ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। क्या ये दूसरे इंडियन टीम्स पे प्रेशर डालेगा कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ना खेले? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए दोस्तों, धवन, हरभजन और बाकी प्लेयर्स ने जो किया वो अपने दिल की आवाज सुन के किया। ये जो पूरा WCL का इवेंट है इसमें स्टेक्स बहुत बड़े नहीं हैं जैसे किसी वर्ल्ड कप में या एशिया कप में होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे एंटी नेशनल या फिर मर्सिनरीज का टैग तो लग ही सकता था। उन्होंने अपने कॉन्साइंस के साथ में खड़े होने का फैसला किया और ये बात रिस्पेक्ट भी मांगती है। आप अपने ज़मीर की अगर सुन रहे हो तो उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है। पर यह बात भी सच है कि थोड़ी सी फोरसाइट से ये कंट्रोवर्सी अवॉइड हो सकती थी। WCL का जो हैप्पी मेमोरीज बनाने का सपना था वो उनको बहुत महंगा पड़ गया है, ये बात तय है। तो दोस्तों, ये था पूरा किस्सा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिलेशन का। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? क्या प्लेयर्स का बॉयकॉट डिसीजन सही था या ऑर्गेनाइजर्स को पहले ही ये सोचना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में आप जाके अपनी राय जरूर बताइएगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से पब्लिक इस पूरी सिचुएशन को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की तरफ से ऑफिशियल ये वाला स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। मतलब मुझको ये स्टेटमेंट कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगा जिसके ऊपर मतलब आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यहां पर देखो, एक तो पोर की भिखारी इंडियन नाम से रेस्टोरेंट चला के पेट पालते हैं, ऊपर से इनको इंडियन क्रिकेट व्यूअर्स से रेवेन्यू भी चाहिए। नो क्रिकेट विद टेररिस्ट, बात खत्म। इसके अलावा और कोई बात नहीं। ये देखो, ये मुदत जैन ने तो यहाँ पूरा एनालाइज ही कर दिया है कि भैया किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। ये देखो, मेक मनी मतलब बताया है कंक्लूड करके कि क्या है। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इफ यू वांट इट। अवंतिका लोहार ने लिखा है, गुड कॉल, नो वन शुड प्ले विथ पाकिस्तान, एम्बैरेसिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स, इंडियंस बीइंग कावर्ड्स एज ऑलवेज। ये क्या है? अब देखो, आप इस बंदे के बारे में अगर देखें तो झंडे से पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान का रहने वाला तो है नहीं, है ना। मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट अगेन। ये कोई रिफ्यूजी टाइप के बंदे हो सकते हैं जो कि इस तरीके से जाते थे कि फ्री फलस्तीन भी लिखा हुआ है, पर खुद फलस्तीन जाकर वहां पर कुछ करेंगे नहीं। तो ये भौंकने वाले कुत्ते हैं जिनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, बस भौंक सकते हैं ये लोग। यहाँ पर लिखा है, हैप्पी मेमोरीज लाइक, लिख देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। यू थॉट वी हैव द मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश दैट वी वुड फॉरगेट द सेम नेशन। आगे आप जानते हैं क्या लिखा है। पाकिस्तान को रोना देख के बहुत मजा आ रहा है। WCL इज जेम। पहले बॉयकॉट करते तो ये देखने को नहीं मिलता, अब तो इनका KLPD मूवमेंट हो गया है। अब इस तरीके के लोग रिएक्शंस दे रहे हैं एंड आप समझ सकते हैं कि पब्लिक इस पूरे फैसले को सपोर्ट कर रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।